एक दोहा है, कर्म प्रधान विश्व का निराकार। यानी धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं, बल्कि कर्म का महत्व है आपके जीवन में। कर्म मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य के आधार पर आपको प्रतिफल प्राप्त होते हैं। आपके कार्य का आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक धर्म है जिस समाज के बीच रह रहे हैं, जिन्होंने आपको इस संसार में लाया है और संसार में आने के बाद जिन लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है, ये सभी धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो कर्म और इस प्रकार का धर्म हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए जैसा कि आपने कहानी में सुना कि कर्म के आधार पर उसके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। अगर कर्म खराब था तो बच्चे और उनकी बीवी भी उनका साथ नहीं देने को तैयार हुए, और जो बच्चे या जो माता पिता या जो सहयोगी पास पड़ोस जिस तरह के कर्म करेंगे, उनके पड़ोसी, उनके माता पिता, उनके बच्चे उसी प्रकार से सहयोग भी करेंगे। तो इस कहानी के माध्यम से आपको शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि आप कोई भी अधर्म मतलब कुकर्म न करें, कोई ऐसा कर्म नहीं करें जिसके कारण आपको समाज से, परिवार से कुछ खरा खोटा सुनना पड़े, या कभी ऐसा हो कि वो सहयोग करने की भावना से आप उसको दूर कर देंगे। आज हमारा कहना था, आज जो हम बताने वाले थे कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो इसी कर्म को जोड़ते हुए हम अपनी बात बताना चाहते हैं कि जिस भी कर्म को करें केवल दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। जिस भी कर्म को करें पूरे मनयोग और तन मन से करना चाहिए। तन और मन का मतलब क्या है? तुम्हारा शरीर भी उस कार्य के प्रति रहे और तुम्हारा मन भी उस कार्य के प्रति रहे, और केवल तन और मन को जब हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मनयोग। आप किसी भी कार्य को करें पूरे मनयोग से कीजिए, पूरे मन से कीजिए। आज कई परीक्षाएं निकल रही हैं, सफलता के लिस्ट निकल रहे हैं। एक गरीब परिवार का लड़का, या कहिए कि ऐसा परिवार जिसको वो अफोर्ड नहीं करता है, जिस कार्य को करने के लिए उसका पूरा परिवार योग्य नहीं है, वो भी एक अच्छा पद को प्राप्त कर रहा है, एक अच्छी नौकरियों में जा रहा है, और जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जब आप यहाँ आए हैं तो आप अपने के साथ साथ अपने साथ रहने वाले लोगों के जीवन को भी सुधार पाए। किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य यही होता है। अगर आप इस लक्ष्य को नहीं अपनाते हैं, एक सामान्य जीवन से भी नीचे स्तर का जीवन आप जीने को मजबूर हैं, या आप अपनी आदत से मजबूर हैं, या सामाजिक भेदभाव से मजबूर हैं, तो समझ लीजिए आपका जीवन भी लगभग बेकार है। बहुत सारे संत महात्मा तुम्हारे पास आएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपनी पूजा पाठ से अपने आप को हटा दो, लेकिन बहुत सारे संत महात्मा आएंगे जो तुम्हारे जीवन में धर्म का एक चादर उठा करके जाएंगे। ऐसा करो ईश्वर प्राप्त होंगे, ऐसा करो ईश्वर प्राप्त होंगे। कहीं कोई ईश्वर प्राप्त होने के बाद हम नहीं समझते हैं, ईश्वर कहीं दिखता नहीं है, प्राप्त कैसे कर सकते हैं? हम उन्हीं चीजों को प्राप्त करते हैं जो हमारे सामने दिखता है, या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं दिखता है, फिर भी हम उसको प्राप्त करते हैं। वो है पंखा के नीचे आप खड़े हैं तो आपको हवा भी मिल रहा है, दिखता नहीं है। कुछ चीजें जो दिखती तो हैं लेकिन उसको हम झपट करके नहीं ले सकते। जैसे इस बल्ब के नीचे आप खड़े हैं, प्रकाश आपको मिल रही है, लेकिन आप उसको झपट के पकड़ नहीं सकते। ठीक
ये मान के चलिए कि आपके जीवन में भी ये दो प्रकार की चीजें मिलेंगी, और उन दोनों चीजों के लिए आपको कर्म को करते रहना पड़ेगा और पूरे मन से करना पड़ेगा। आप अभी शिक्षा की ओर हैं, एक किसान अपने खेती में फसल की ओर होता है, एक व्यापारी अपने दुकान में अपने व्यवसाय की ओर होता है, एक गाड़ीबाज यानी गाड़ी चालक उसका उद्देश्य होता है एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित आपको पहुंचाना या स्वयं को पहुंचाना। तो ये सभी अगर अपने अपने कर्म से अलग हो गए, ध्यान को बांट दें, जैसे गाड़ी चलाने वाला नींद लेने लग जाए तो न तो उसका जीवन बचेगा न उस पर चढ़े हुए यात्रियों का। आप शिक्षा में हैं, आप अगर शिक्षा की जगह पर बहाना बनाने लग जाएं, पढ़ने का नाटक करने लग जाएं, तो न तो आप सफल होंगे और न आपके परिवार लोगों को आपकी सफलता का कोई लाभ मिलने वाला है। तो जिस कर्म को आप कर रहे हैं उस कर्म में पूरे मन से करें। किसान की बात अगर ले लें, किसान अपने फसलों को बो तो दे, लेकिन उसको सही समय पर खाद बीज और दवा का प्रयोग उसके साथ न करे तो क्या फसल उतना हो पाएगा जितना वो अपेक्षा किया था, जितना उन्होंने सोच रखा था। इसलिए आज का हमारा ये सोच है, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस जगत में आए हैं, आप शिक्षा जगत में आए हैं, तो शिक्षा को बेहतर ढंग से प्राप्त करें। और हमारे शिक्षक मैं खुद आपके उस बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। आप उनकी बात क्लास में अच्छी तरह से सुने, उनकी बात अच्छी तरह से माने, जो होमवर्क दिया जाए, जो क्लास में बोर्ड पर आपको पढ़ाया जाए उसको ध्यान से देखें, समझें, और नहीं समझ में आने पर आप बार बार सवाल करें। और ऐसा नहीं कि चूंकि सुनील सर ने कहा कि बार बार सवाल करें, तो आज चलिए हम कोई शिक्षक को तंग करेंगे, 10 बार भी समझाएंगे और हम बोलेंगे नहीं समझ में आया, फिर अगली बार हम बोलेंगे समझ में आया जी, तो नहीं समझ में आया, फिर बताइए। तो ये बहाना भी नहीं चलेगा। आप ज्यादा बहानेबाजी करेंगे तो आपको वही भोग भोगना पड़ेगा जो कहानी में अभी रीता मैडम ने बताया कि साधु डकैत के साथ क्या हुआ, उसके अपने भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो आपको आपके माता पिता यहाँ स्कूल में आपको भेजते हैं इसी उद्देश्य से कि आप शिक्षा प्राप्त करें। आपको हर कष्ट के आपके हर कष्ट को दूर करना चाहते हो, इसके लिए उचित जो फी लगता है वो उसको देते हैं। आपके दवा दारू का, आपकी किताब कपड़े का ख्याल रखते हो, आपका भोजन का ख्याल रखते हैं। बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ देना है आपकी शिक्षा। आप पूरी मेहनत से पढ़ें, पूरी मन लगा करके पढ़ें, यही आपका कर्म होना चाहिए और यही आपका धर्म होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बैठ जाइए।